नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। अक्सर हमारे आसपास ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। खासकर अगर देखा जाए तो पूजा और धर्म से संबंधित कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम इसे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी यज्ञ या हवन के दौरान पंडित जी जैसा कहते हैं, हम वैसा ही करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शब्द की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वाहा की। आपने देखा होगा यज्ञ या हवन के दौरान पंडित जी स्वाहा कहते हैं, तो हम भी स्वाहा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्वाहा का मतलब क्या होता है? ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हिंदू धर्म में हर शुभ मौकों पर हवन अनुष्ठान का विधान है। मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए, तभी कार्य सफल होते हैं। हवन करने के दौरान मंत्र के बाद स्वाहा शब्द जरूर बोला जाता है। इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है और इसे बोलना क्यों जरूरी है? क्या है इसके पीछे की कथा? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताएंगे आखिर हर आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब भी हवन होता है उसमें स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में डाली जाती है। स्वाहा का अर्थ सही रीति से पहुंचवाना होता है। माना जाता है कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक हविष्य का ग्रहण देवता ना कर ले। देवता ऐसा हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है, जिसमें से कुछ कथा का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। पहली कथा के मुताबिक स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। इसीलिए जब भी अग्नि में कोई चीज समर्पित करते हैं तो उसकी पत्नी को साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते हैं। दूसरी कथा के मुताबिक एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया। उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ने लगी। इस कठिन परिस्थिति से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने अग्निदेव को चुना। उस समय अग्निदेव की क्षमता भस्म करने की नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। स्वाहा को आदेश दिया गया कि वे अग्निदेव के साथ रहे। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती थी तो स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचवा देती थी। तब से आज तक स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहते हैं। तीसरी कथा के मुताबिक प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया था। देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी सामग्री बिना स्वाहा को समर्पित किए देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है। तो जैसे कि आज हमने आपको बताया कि आखिर स्वाहा इस शब्द का मतलब क्या होता है और इसकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई थी। इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।